हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसका कास्ट बहुत ही कम होगा, प्रॉफिट उसका लाखों में होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि कोई आपसे स्किप करके आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेन पॉइंट अगर छूट जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ मोटिवेशनल की चीज़ें भी बताऊंगा, बिजनेस बताऊंगा, और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको जनरल नॉलेज से जुड़ी चीज़, साइंस में जो चीज़ आता है वो आपको मैं बताऊंगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग देखिएगा। अभी टाइम नहीं आपको मिल पाता है तो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब देखो आज के ज़माने में यार, कौन पानी पीने के लिए, पानी जब भी निकला था बोतल का पानी, मैं बोतल के पानी का बिज़नेस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि बोतल का पानी जब आया था तो सभी लोग बोले कि कौन पिएगा बोतल का पानी, पानी इतना आसान फ्री में मिलता है। लेकिन अब 10 रुपया भी आपके जेब में हो ना, तो जाकर के आप बोतल का पानी लेकर के आप पी जाओगे। ठीक है, तो आज के ज़माने में आदमियों को आसान चीज़ चाहिए भाई, आसान चीज़। जितना आप उनको आसान कर दोगे तो पैसा नहीं देखते हैं कि कितना जा रहा है, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये का महत्व ही खत्म है। उनको लगता है कि इतने पैसे में कुछ नहीं हो रहा, पानी तो पिएँ यार, कम से कम शरीर में पानी जाएगा, डॉक्टर बोलता है पानी पीने के लिए। तो पानी से रिलेटेड ही वीडियो है ये। आपको कहने का मतलब है कि बताऊँ, हमारे देश में एक दारू का प्रचलन इतना खतरनाक है कि जितने लोग बड़े होते हैं वो अपना उनको जैसे मालूम पड़ता है कि दारू हमारा एक फैशन है, उसको एक फैशन वो बना लिए हैं। तो कितना-कितना महँग दारू बिकता है। जहाँ-जहाँ तो मान लो अथॉरिटी है, बेचने का परमिशन है गवर्नमेंट का, वहाँ तो सस्ता है। वहाँ आपको 200 ₹250 में दारू, ₹300 में, ₹500 में मिल जाता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ अथॉरिटी नहीं है, जहाँ प्रतिबंधित एरिया है, प्रतिबंधित स्टेट है, वहाँ पर दारू आपको जो है बहुत ही महँगा मिलता है। वो क्या है, कहाँ जाता है? इधर-उधर जो है सभी लोग खाते हैं, सबका जो सेटिंग होता है, कोई अपने गवर्नमेंट के अपने जो पुलिस लोग हैं, वो लोग भी खा कर के बिना उनके परमिशन के कहाँ बेचेगा? वो लोग का परमिशन भाई, बिना उनके सपोर्ट का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन है कि अगर आपको बंद करना है तो सुसज्जित तरीके से बंद करवाइए, एक शॉप बनाइए या सिस्टम बनाइए, आदमी वहाँ से आसानी में, उनका पैसा नुकसान करने की क्या ज़रूरत है? पीते तो है ही वो। कहने का मतलब कि मैं कई जगह देखा जो है, ₹10 ₹20 में लेकर के सभी लोग पीते हैं। लेकिन बड़े अब हम जो जो बताने वाले हैं, मेन टॉपिक अपना ये है कि मैं बता रहा हूँ कि बियर या दारू को भी सभी लोग पीते हैं, तो उसमें ठंडा करने के लिए बर्फ डालते हैं। बर्फ कहाँ से आता है? इसको भी आपको अगर आसान बनाना है, बर्फ कहाँ डालते हैं? दारू में डालते हैं। और कहाँ डालते हैं? आइसक्रीम में। और कहाँ डालते हैं? फ्रूट में डालते हैं, गन्ने के जूस में डालते हैं, हर जगह ये बर्फ का प्रयोग होता है। लेकिन कहाँ से आता है? क्या आता है? बड़ी-बड़ी सिल्ली, मोटी-मोटी सिल्ली वो लोग लेकर के आते हैं, 20-25 रुपया केजी में। ठीक है? 20-25 रुपए केजी में वो लोग सिल्ली लेकर के आते हैं, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं होता है भाई, कचरा कहीं न कहीं होता है। अगर उनको आप शुद्ध देने का एक प्रयास करो और एक छोटे-छोटे आकार में डिज़ाइन बना कर के आइस क्यूब बना के उनको दोगे, तो कहेंगे अब इससे अच्छा क्या है? कौन फोड़ेगा? टुकड़े-टुकड़े, छोटे-छोटे डालेंगे बर्फ में, अरे उसमें दारू में पीने वाले दारू पिएँगे तो उसमें डाल के पिएँगे। और मैं दारू नहीं पीता हूँ, पहली बात इसके मैं खिलाफ हूँ, लेकिन बिज़नेस आइडिया के बारे में कोई ज़रूरी नहीं कि दारू में ही वो बर्फ़ डाल के पिया जाए। जूस है, जूस में डालू प द मतलब ये पीजिए डाल कर के आप, गन्ने के जूस में पीजिए, ठीक है? तो हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। तो आपको उनको आइस क्यूब बना के देना है। अपना बिज़नेस क्या चीज़ का है? आइस क्यूब बनाने का बिज़नेस, ठीक है? तो आइस क्यूब के लिए देखो भाई, इसमें क्या है कि दूसरी बात, मैं देखो ज़्यादा समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तब भी बेटर है, कोई बात नहीं। पढ़ लिख कर के आप नौकर बन गए, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरी भी कहीं न कहीं, नौकरी के लिए हमारा देश लगभग 80-90% लोग नौकरी के पीछे ही पड़े हैं। तो क्योंकि उनको एक आसान जीवन जीना है, ठीक? आसान कर जाते हैं अपने लिए, अपने ऊपर एक आसान और आसान कर जाते हैं। चलो हम 50,000 रुपए महीने कमाने कमाने लगे और लास्ट में रिटायर होंगे तो 8, 10, 15 लाख रुपए मिल जाएगा, इससे अपना काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा,
आप स्ट्रगल करके, एक तो नौकरी मिलती नहीं, 1000 वैकेंसी निकलेगी तो 1 लाख लोग उसको भरेंगे, ठीक है, तो उसमें से 1000 लोग नौकरी पा जाएंगे कैसे भी करके। तो कितना क्रिटिकल हो गया है नौकरी के लेकर के। तो नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि नौकरी अगर आसानी से मिलती चलो कोई बात नहीं, बिना मेहनत का या कम किए कम मेहनत में मिल गया अपने को। कुछ लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, कुछ लोग पैसे खिला के नौकरी, कोई माता पिता जो उसके नौकरी करते थे, 2 4 10 लाख 20 लाख कमाए थे, 10 लाख आपको दिए, आपको नौकरी मिली, ठीक है, जो कमाए थे उनका भी वो माइनस हो गया। आप कमा करके 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो, लेकिन आप देख लेना कोई भी कमाने वाला होगा 50,000 रुपये कमाएगा तो 60,000 रुपये 70,000 रुपये महीने का उसका खर्चा आ जाता होगा जोड़ करके। तो इसलिए कमाई से ज्यादा, इनकम से ज्यादा कहने को तो आउट गोइंग होता है पैसे का। तो आप अगर किसी से पूछोगे कि आप कितना अच्छा पैसे कितना कमाते हो, कितना रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो अपना आंकड़ा बता देगा। लेकिन अब उसका लड़का जो पैदा होगा वो कहाँ से चालू करेगा? वो भी वहीं जीरो से चालू करेगा, जहां से वो जीरो करके हीरो बने, उसका लड़का भी जीरो से ही चालू करेगा, तब जाके हीरो बनेगा, नौकरी पाएगा। तो क्यों नहीं एक ऐसा काम करते आप लोग, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते कि जहां से आप चालू किए हो, आप लेवल तक ले गए, भले 2 साल 4 साल 5 साल लग गए, आप 10,000 से चालू किए, 5,000 से चालू किए, 50,000 तक ही बिजनेस किए, चलो मेहनत किया आपने। लेकिन जो लड़का आपका आएगा जिसको आप विरासत में वो बिजनेस दोगे, वो 50,000 से चालू करेगा। समझ में आता? ये नॉर्मल एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लाइव पढ़ रहा है क्या? तो एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप चालू किए 30,000 से, 10,000 से 50,000 1 लाख तक गए, आपका लड़का चालू वहां से करेगा 1 लाख से चालू करेगा वो, तो 1 करोड़ तक जाएगा। नहीं तो नौकरी में आप नौकरी किए, पैसा रखे, अपना जीवन बनाए, लड़के को पढ़ाई लिखाए, लेकिन आपका लड़का भी जब चालू करेगा तो शून्य से चालू करेगा। ये नौकरी और बिजनेस में यही फर्क है, ठीक है। मैं मानता हूं कि बिजनेस थोड़ा डेंजर जोन में आता है कि चला कि नहीं चला, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों के लिए ऐसा कुछ गड़बड़ चीज है, बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है कि उम्र के साथ साथ आदमी का दिमाग भी चेंज होता है। तो आपका बचपना का उम्र अगर चला गया हो, आपके जो है शरीर या दिमाग में कुछ चेंजिंग आ रहा है, सब में परिवर्तन आता है। बच्चे जो है तुरंत मार झगड़ा करने में विश्वास रखेंगे, बड़ा जो होगा वो थोड़ा सोच समझ के लड़ाई झगड़ा करेगा कहीं पे बड़ा, और जो एकदम बुजुर्ग हो जाएंगे वो तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइफ का उनको स्ट्रगल, हर चीज का सिचुएशन समझ में आ जाता है कि कैसे अपना दिमाग चलाना है, कैसे क्या करना है, सामाजिक तौर तरीके से वो अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से सबका चेंजिंग होता है। तो बचपना चला गया हो, युवावस्था में आ गए हो, तो बिजनेस के बारे में सोचिए। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है भाई, बिना पढ़ाई लिखाई के आप कुछ नहीं कर सकते हो। पढ़ लिख करके नौकरी कर सकते हो, पढ़ लिख करके आप बिजनेस कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे भी दोस्त यार, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, भले छोटा मोटा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सरकारी नौकरी किया होता, अब मैं बहुत खुश रहता हूँ, कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। अपने दोस्त यारों से जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनसे सबसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि मेरा स्थान अच्छा है, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ सोचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आदमी को अपना अपने को आगे के बारे में सोचते रहना है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे बिजनेस के, आइस क्यूब के बारे में बात कर रहे थे। आइस क्यूब में बता दिया कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे बनाना है। उसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मशीन देखो छोड़ो, मशीन कई प्रकार की आती हैं, उसकी कैपेसिटी होती है 50 केजी की, 100 केजी की, 200 केजी की। आपको ज़्यादा नहीं लेना, 100 केजी के आसपास ही प्रोडक्शन वाली मशीन खरीदना जो आइस क्यूब बनाती है, ठीक है ना। वो आपको इंडिया मार्ट पे 80,000 के आसपास में मिल जाएगी, ठीक। दूसरा काम खत्म हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि हाँ, अब जो है मशीन जो बनाते हैं, जो बर्फ आता है, सिल्ली आता है, वो अशुद्ध पानी का वो लोग बना के देते हैं। मार्केट में आप जाओगे जहाँ सिल्ली बिकता है 20-25 रुपया केजी में, लोग खरीद के लेके आते हैं। आपको भी उतने में ही आपका आइस क्यूब बेचना है। ध्यान रहे ये बात, ये चीज मेन पॉइंट है। जो आप छोटे छोटे चीज बना करके उनको दोगे, तो आप ये नहीं कि उसका कास्ट बढ़ा दोगे, आपका ज्यादा 4-5 रुपए से ऊपर खर्चा आने वाला ही नहीं है यार बनाने में आइस क्यूब। मैं बताऊंगा कैसे कितना खर्चा आएगा, आप बस ये वीडियो देखिए लास्ट तक। इसमें क्या होगा सॉरी, इसमें जो है आपका देखो उसमें पानी आपको चाहिए, पानी रॉ मटेरियल हो गया, वो कहाँ मिलेगा? आपको अपने घर पे मिल जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज कि
पानी को शुद्ध भी करना है। टी प्योरीफायर ये अपना जो मशीन आती है आपको वो वाला लगाना है। मशीन कितने में 15 से 20 हज़ार रुपये में मशीन आ जाएगी। 80 हज़ार रुपये की मशीन बनाने वाली आ जाएगी। प्योरीफायर मशीन आपकी 15-20 हज़ार में आ जाएगी। मतलब 1 लाख का बजट आपका है। आपको अगर पैसे का प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट से बहुत सारी योजनाएं हैं, आप रिसर्च करिए, वहां से आप लोन लीजिए, उसमें सब्सिडी भी मिलेगी, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। उस प्रकार से आप बिजनेस उसका एक्टिव कर पाएंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है कि रॉ मटेरियल आपको फ्री ही मिल गया और मशीन जो अपनी आती है ना आइस क्यूब बनाने वाली, सब मेन टॉपिक में नोट किया हूँ ताकि कोई भूल न जाए बताने में आपको। तो 20 घंटे तक उसमें बर्फ पिघलेगा नहीं। जो छोटा-छोटा आइस क्यूब बनेगा, वो 20 घंटे तक उसमें पिघलने वाला नहीं। अब उसको जो है पैक कहाँ करना है? पारदर्शी पन्नी जो आती है वो लेना है। कितने का लेना है? 500, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी इस प्रकार की पैकिंग ला करके उसको पैक करना है। ठीक है? पैक करके अब अगर मशीन के अंदर ही आप रखते तो वो भी 15 से 20 घंटे तक वो पिघलेगा ही नहीं। ठीक है? उसमें एयर नहीं जाएगा, तो थोड़ा-सा कम जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक? तो पन्नी में आपको पैक करना है। अब उसको जो है क्या बोलते हैं, आपने पैक कर लिया। अब उसको बेचना सेल करने में। अब सोच रहे हो कि कॉस्ट कितना आएगा? मशीन-वशीन सब मिला कर के ₹2 लगेगा। 1.5 से ₹2 आपको जो है पानी का खर्चा आ जाएगा और ये अपना क्या बोलते हैं पैकिंग का 50 पैसे पकड़ लो, मतलब 4-5 रुपए में सब आपका हो जाएगा। रॉ मटेरियल का पैसा आपको समझ लो कहाँ खर्चा करना है। ठीक है? तो ये जो है आपको सब कुछ रेडी हो जाएगा आपको ₹5 में। अब उसको बेचना कितने में जाके सिल्ली वाले से पूछो, वो 20-25 केजी लेके आते हैं। तो उनको आप डायरेक्ट उसी रेट में उनको बेचो। ठीक? आपको ₹20 हुआ, ₹20 आपको प्रॉफ़िट हो गया। ठीक है? ₹20 आपको प्रॉफ़िट हुआ, तो कितने पे हुआ? 1 केजी पे। आप 100 केजी जोड़ते हो, 100 केजी अगर आप बेचते हो, 100 केजी नहीं कम से कम इसमें बहुत-बहुत वेट पकड़ता है। मैं नॉर्मल चीज़ें गणित बता रहा हूँ। 100 केजी करोगे तो ₹2000 आपको मिलेगा। ठीक है? ₹2000 मतलब अ, ₹100 3000 तो 3 दहा में 30, 50-60 हज़ार रुपए आपका महीने का बन गए। ठीक है? तो इस प्रकार से आप ये बिज़नेस इसको चालू कर सकते हो। अब कहाँ-कहाँ सेल करना है? ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप होटल पे जाके सेल कर सकते हो, आप आइसक्रीम वाले के पास सेल कर सकते हो, जहाँ अपना ठेका हो, दारू-वारू बेचने वाले हैं आजू-बाजू में, वहाँ एक शॉप रखवा सकते हो, अपने हिसाब से वहाँ बेचवा सकते हो। इस प्रकार से इसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है? और ये जो मशीन अपनी मिलेगी इंडिया मार्ट पे, इसके लिए कोई अलग से कनेक्शन नहीं करवाना है, ना ही कोई लाइसेंस लेना है बिज़नेस के लिए। इसी अपने घरेलू जो अपना ये लाइट होता है, इसी पे अपना मोटर अपना नॉर्मल मोटर मतलब मोटर सिंगल फेज़ वाला, वही रहेगा, वही चलेगा, ठीक है ना? तो आपको जो है आप गुणा गणित लगाइए, कम से कम ऐसा आपको सेल करना पड़ेगा, कम से कम लाख रुपया या 90,000 रुपए महीने आपको बचे। उस हिसाब से आपको मेहनत स्टार्टिंग में करना है और 100% ये बिज़नेस चलेगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं सब क्लियर कर दूँगा आपका, ठीक? और दूसरी बात, अब साइंस की कुछ बातें मैं फटाक से बता देता हूँ आपको, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अपनी, ठीक है? आप मछली जानते हैं ना मछली? मछली, उसमें केकड़ा भी आता है, झींगा भी आता है। तो क्या आप झींगे को भी मछली बोलते हो? नहीं, वो मछली के परिवार से बिल्कुल नहीं आता है। उसके परिवार का मैं नाम बता देता हूँ, याद रखना, भूलना मत कभी। झींगा का परिवार क्या होता है? क्रस क्रस्टेशियन, ठीक है ना? क्रस्टेशियन उसका परिवार होता है, क्रस्टेशियन, ना कि मछली का परिवार। मेरा वीडियो अभी खत्म हुआ। नए लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना। पुराने लोग मेरे भाई इस बिज़नेस को और आइडिया को और लोगों तक पहुँचाना। इसका सबका उद्धार हो, सबके साथ सबका विकास। ठीक है ना दोस्तों? जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे।